टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो GDP है 341 बिलियन डॉलर की है। हम भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फ़र्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की GDP कोई हैंडसम है। हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना। और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। जो पाकिस्तान 27 रमजान को बना था वो 16 दिसंबर 1971 को टूट चुका है और मैं अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान को एज जियोग्राफिकल एंटिटी एग्जिस्ट करता भी नहीं देख रहा हूं। हम यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को उसके हकूक दिलाएंगे। और क्या हम अपने मुल्क को हकूक दिला पा रहे हैं? बात तो हम कश्मीर के कर रहे हैं। आपको सांस उसी जहरीली फजा में लेना होगा जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया में बदतरीन होगा, जहां पर करप्शन का राज होगा, जहां पर कोई भी राह चलते आपकी औलाद को मार कर निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हम टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो सॉफ्ट से लेके सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं। अगर उनकी TCS कंपनी की बात करें तो 178 बिलियन डॉलर का सिर्फ उनकी ये वाली जो TCS जो है वो पैसा कमा रही है। और इंडियंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बिलियनर है लेकिन सारा का सारा पैसा उनका इंडिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हम सबके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां भारत एक बहुत बड़े प्रीजियस और सबसे बड़ी कंपनी टाटा की कैपिटलाइजेशन वैल्यू हम सबके सामने आई है, जहां टाटा की पूरी वैल्यू 365 बिलियन डॉलर बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की वैल्यू 341 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि भारत की एक कंपनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की साइन है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी लगातार घटती जा रही है और साथ में ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ रिसेंटली इलेक्शन होने के बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। और इस समय पूरे पाकिस्तान में स्ट्रेस का माहौल बन चुका है और पाकिस्तान की जनता सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है अपने आर्मी के ख़िलाफ़, क्योंकि अब पाकिस्तानी आर्मी ने अपने देश के इलेक्शन को रिग्रेट किया है। तो चलिए इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टाटा की आपने मिसाल दी है, ये जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी अब GDP सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो IT मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखें अमेज़ोन तो इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम पे तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें हम आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। दुनिया, मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वज़ीर आज़म आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखें बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है।
कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है, दैट्स अ प्रोसेस, इस डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं, और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है। और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज़ नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर जीडीपी टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं। उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए हैं। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर आई मीन अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन आर। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। हम भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है। भारत के अंदर एक प्रॉपर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस वेंटिलेटर के ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब बने हुए हैं। और जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो फर्क है पाकिस्तान और भारत का। जब एक पॉलिटिकल बंदा मुल्क चलाता है तो डॉलर जो है वो कई सालों से 80-82 रुपए के ऊपर रहता है, लेकिन जब फौज मुल्क चलाती है तो फिर जो डॉलर है 105 से 300 रुपए भी क्रॉस कर जाता है। और उस मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होता है, उस मुल्क के अंदर बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, गैस के नर्ख बढ़ते हैं, गाड़ियों के नर्ख बढ़ते हैं। तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो है वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक एक बंदा इस वक्त 65 लाख पासपोर्ट जो है क्यू में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान से एक एक बंदा जो है वो वहां से निकलना चाहता है, और जो नहीं निकल पा रहा वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से निकल नहीं पा रहा, पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो पर नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान हमेशा से वेंटिलेटर पे नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि भारत दुश्मनी हमारे अंदर जरूर डाली गई और कहा गया कि जी भारत हमारा दुश्मन है, जबकि भारत हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान हर एक के आगे कटोरा लेके खड़ा है, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरब हो, वर्ल्ड बैंक को। कहा यह भी जा रहा है कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट ना आई तो अगली बार जो है वो आईएमएफ से भी पैसा नहीं मिलेगा। आखिर हम लोग काम क्यों नहीं करते? क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है या हम बैठ के खाने के आदी हो गए? नहीं, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यही पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम अशराफिया ने डिवाइस किया है वो जो है वो टैलेंट को आगे बढ़ने से रोकता है, वो आरजू काजमी को किसी अच्छे चैनल पर जाने से रोकता है। वो टैलेंट जो है आपको बताता है कि आपने मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। लेकिन हर जगह जब सिफारिश का राज होगा, जब रिश्वत का राज होगा, तो फिर वो टैलेंट जो है वो बददिल हो जाएगा। और एक बददिल जो टैलेंट है वो कभी भी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा नहीं कर सकता है। अगर आप मुझे कहें कि आपको पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जॉब ऑफर की जाएगी, आपको पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी सैलरी ऑफर की जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि मैं अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा? मैं यहां पर कम पैसों में गुजारा कर लूंगा, क्योंकि मसला यह है कि इट इज बेटर टू बी सेकंड इन रोम देन टू बी फर्स्ट इन अफ्रीका। मसला यह है कि आप पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपए भी महीने के कमाते हो ना, तो फिर भी आपको पीने के लिए खालिस दूध नहीं मिलेगा। आपको सांस उसी जहरीली फजा में लेना होगा जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया में बदतरीन होगा, जहां पर करप्शन का राज होगा, जहां पर कोई भी राह चलते आपकी औलाद को मार कर निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इस वक्त ब्रेन ड्रेन जो का शिकार है, और ब्रेन ड्रेन का शिकार जो ममालिक होते हैं वो कभी आगे नहीं जाते हैं। आरजू, लेकिन क्या सिर्फ यही हल है अवैस के सब लोग पाकिस्तान से निकल जाएं? क्या पाकिस्तान को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं? मैं आज से 20 साल पहले यही समझता था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हम यहाँ पर बेहतरी होगी। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि पाकिस्तान को ठीक करना जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है। और मैं पाकिस्तान को बीइंग अ नेशन स्टेट जो है, जो पाकिस्तान 27 रमजान को बना था वो 16 दिसंबर 1971 को टूट चुका है। और मैं अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान को एज जियोग्राफिकल एंटिटी एग्जिस्ट करता भी नहीं देख रहा हूं।